Hi, I'm Sylvie here and giving you some tips on taking care of combination hair. कॉम्बिनेशन है मतलब जो जिसकी बाल थोड़ी ऑयली हो, थोड़ा ड्राई हो, थोड़ी मॉइस्चर की कमी हो. कॉम्बिनेशन कहने की मतलब क्या है, जो व्हेन द हेयर इज नॉट टोटली ड्राई है, या कोई बाल बिल्कुल ही ड्राई नहीं है, या कोई बाल बिल्कुल ही ऑयली नहीं है, या इसको कहता है कॉम्बिनेशन. थोड़ा बहुत पैचेस हो जाती है, जो ये पैच ड्राई है, ये पैच थोड़ा से ऑयली होते हैं. तो इसको देखभाल करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एनी कॉम्बिनेशन है इज टू ऑयल द हेयर, अ गुड ऑयल मसाज. ये बहुत पुराना ज़माना का रेमेडी है, जब हम बाल बहुत मसाज करने चाहिए. हफ्ता में तो एक बार ज़रूरी है, अगर ना कर सकते तो 15 दिन में तो बहुत ही ज़रूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑयल द हेयर मसाज. और हॉट टाल लगाने के लिए यू शुड पुट अ हॉट टाल ऑन द हेयर. आजकल जो होती है, पीपल आर नॉट मच, कोई टाइम ही नहीं किसी के पास. सो व्हाट यू कैन डू इज़ हैव अ स्पा आ गया इन द मार्केट्स एंड इन ऑल द ब्यूटी सैलॉन्स. वेरी गुड स्पाज, बहुत अच्छी स्पाज आ गए, ताकि बाल को स्टिम्युलेट हो जाती है, और जो ब्लड सर्कुलेशन जो होती है इट गेट स्टिम्युलेटेड हो जाती है, और बाल के जो जड़ होती है, द रूट्स ऑफ द हेयर, दे वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग प्रॉपर. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 बहुत ज़रूरी है, इज़ हाउ टू हैव अ गुड मसाज. चूज़ अ गुड पार्लर फॉर अ गुड मसाज, और स्पा करने चाहिए. दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़. दूसरी चीज़ है, हमें कैसे पता चलेगा जो हमारी बाल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमको पता ही नहीं हमारी बाल कैसे. तो आप इस काम कर सकते हैं, आपके नियरेस्ट ब्यूटी पार्लर के पास चले जाओ और आपकी एक्सपर्ट से पूछ लेना, देखो जी प्लीज़ चेक माई हेयर. या एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाना. डर्मेटोलॉजिस्ट वो होती है जो स्किन को चेक करती है, और हमारे बाल के नीचे जो स्किन होती है, द लेवलिंग ऑफ स्किन जो होते हैं, ही विल चेक इट एंड टेल यू, देखो आपके बाल में ये है, आपके बाल में ये प्रॉब्लम है, आपके बाल में ये प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन बाल में अगर आप स्पाज नहीं ले पा रहे हो और ऑयल मसाज नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे डैंड्रफ, फंगस, एलोपेशिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो ये प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए हमारी डेली लाइफ में टाइम ही नहीं मिलता है कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट इज टू टेक केयर ऑफ योर हेयर इन अ वेरी स्पेशल वे, एंड दैट लिटिल स्पेशल वे टू जस्ट हैव वन ऑयल मसाज ऑन योर ऑफ डेज. पक्का आप हफ्ता में एक दिन तो ऑफ होती है, तो यू मस्ट हैव एन ऑयल मसाज. ठीक है, नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट. इसके बाद इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है विच शैम्पू आपके बाल सूट करते हैं. क्योंकि कोई देख लेता, कोई ऐड देख लेते, कहता है उस वेरी नई शैम्पू इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में पता चलता है बाल झड़ रहे. सैड, बैड न्यूज़. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है चेक करने के लिए आपके बालों पे कौन से शैम्पू आपको सूट करते हैं. मार्केट में छोटे छोटे सैशेज आती है हर एक शैम्पूज़ की, यूजुअली हर एक शैम्पूज़ की ले लेना और ट्राई कर लेना. और जितनी शैम्पूज़ आप चेंज करने चाहते हो इतनी बेहतरीन है आपकी बाल के लिए, क्योंकि आपके बाल ख़राब नहीं होंगे. पर आपके बाल शैम्पू की बाद जब शाइन आ रही है बाल पे, जो शीन आ रही है, इसकी मतलब वो शैम्पू आपको सूट कर रहे हैं. अगर आपके बालों शैम्पू करने की बाद फिर भी डल लुक आती है, वो चमक नहीं है बालों पे, वो लाइफ नहीं बालों पे, बाउंस नहीं आते बालों पे, इसकी मतलब वो शैम्पू आपको सूट नहीं कर रहे. सो यू कैन गो एंड चेंज योर शैम्पू. What's important is if your hair is very dry, you can also use a very good conditioner. Conditioners काम आ जाते हैं जिसकी बाल बहुत ड्राई होता है और ब्रिटल होती है. जिसकी बाल ज़्यादा ड्राई होती है, क्या होते हैं, उसकी बाल ब्रिटल हो जाती है, और ब्रिटल होने की वजह से बाल टूट भी सकते हैं. जब बाल टूट जाते हैं तो आपको पता क्या हो जाती है, बाल कम हो जाते हैं. दैट्स नॉट वेरी गुड न्यूज़, दैट्स बैड न्यूज़. तो हम क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं शैम्पू की बाद एक अच्छी सी कंडीशनर चॉइस करने के लिए, क्योंकि कंडीशनर जो होते हैं बालों को सॉफ्ट नरम कर देते हैं, कीप्स इट सॉफ्ट एंड हेल्दी रखते हैं बालों को. वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कंडीशनर स्कैल्प पे नहीं पहुंचने चाहिए. कंडीशनर बालों की प्रोडक्ट है, स्कैल्प की प्रोडक्ट नहीं है. इट्स ऑलवेज अ मिथ. जो लोग कंडीशनर जब लगाते हैं खूब अच्छे से मसाज कर लेते हैं, ये गलत तरीका है, क्योंकि कंडीशनर इज एक्चुअली ओनली फॉर द हेयर, नॉट फॉर द स्कैल्प. इट्स नॉट अ स्कैल्प प्रोडक्ट. तो प्लीज़ रिमेंबर, whenever you apply a conditioner, जब भी कंडीशनर लगवाती हो, it should be at the tips of the hair. हेयर के जो एंड्स होते हैं वहाँ लगा देना, और 2-3 मिनट के लिए रहने दीजिए. उसके बाद अच्छी तरीके से पानी लगा देना. वॉश इट नाइसली, हैव अ नाइस शावर. आफ्टर दैट रिंस इट नाइसली, वेरी नाइसली, अच्छे से निकालने चाहिए. क्योंकि अगर कंडीशनर या शैम्पू का इंग्रेडिएंट्स बाल में रह जाती है, फिर ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब सूख जाती है बाल, इट कॉजेज डैंड्रफ, क्योंकि स्केलिंग होती है स्कैल्प की. सो वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू चूज अ गुड शैम्पू, how to choose
एक अच्छी सी कंडीशनर। एप्लीकेशन ऑफ अ कंडीशनर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, बालों को केयर कैसे करते, तेल, ऑयल, मसाजेस। हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही अच्छे है टू यूज़ ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। अगर आप कहीं मेडिटेरेनियन साइड में रहे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रह जाते हैं, जैसे बॉम्बे, केरला, कलकत्ता, जहाँ हमारा समुद्र है या पानी है, तो कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छे है, क्योंकि उसके एटमोसफियर में मॉइस्चर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नॉर्थ इंडिया में, तो ऑलिव ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल फॉर आवर हेयर। बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योर हेयर, और you will have beautiful hair forever.